ओम शांति। आज 29 अप्रैल 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है बेहद के पेपर में पास होने का साधन। बाप दादा ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। बाबा ने कहा, मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग देते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। फिर बाबा ने कहा, स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है ना, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्ठी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही टेस्ट की प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने कहा, अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना, जिससे कि कमजोरी न आए और पेपर हॉल में जाए, पेपर में फेल ना हो। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से फेल नहीं होंगी, लेकिन फुल पास होंगी। फिर बाबा ने कहा, जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, ऐसे ही यह भट्ठी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी भी कोई स्टेट नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है। भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। बाबा ने कहा, अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप टेस्ट पा नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का इंसेंस भरना है। तीनों बातें मिल जाएंगी, सर्विस, सेंस और इसेंस। बाबा ने कहा, इसेंस सूक्ष्म होता है ना, तो यह रूहानियत का इसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विस एबुल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। जैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे। वह अपने नैनों में, चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते हैं अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। जो भी मधुबन में आती हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है। बाबा ने कहा, कुमारों की विशेषता है कि जो चाहें वह कर सकते हैं। यह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बाबा ने कहा, जब नष्टो मोहा बंद हो जाता है तो
बंधन मुक्त बन जाते हैं और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। फिर बाबा ने कहा, संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना तो बाप ने दिया है, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह समय और संकल्प। बाबा ने कहा, जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। बाबा ने कहा, आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है, तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए, तो खाली क्यों कहेंगे? थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते, साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे, तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त हैं। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ हैं। पहले एक गीत बनाया था कि क्यों हो अधीर माता, यह गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बन करके ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव